नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, हमने बहुत सारे कीट पढ़े, बहुत तरीक़ों से उनका कंट्रोल पढ़ा। तो उन्हीं कंट्रोल में से विस्तृत जो कंट्रोल होते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ कि हर किसी कीट का कंट्रोल 3 तरीके से किया जा सकता है। एक तो केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल। तो तीनों तरीके का जो कंट्रोल रहेगा वो हमारा कीट उसी से कंट्रोल हो जाता है। केमिकल मीन्स इसने केमिकल से कर सकते हो आप, रसायन से कर सकते हो। रसायन में बहुत सारे केमिकल आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है बायोलॉजिकल मीन्स होता है जैविक कंट्रोल। उसके बाद आ जाता है फिजिकल मीन्स होता है भौतिक कंट्रोल। तो जो ये सभी कंट्रोल होते हैं उनमें से हम ज़्यादातर समझ लीजिए आप कि बहुत कम लोग जैविक का उपयोग तो खैर करते हैं, भौतिक बहुत कम ही होता है कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल बहुत अधिक चल रहा है आजकल कीट का। तो उन्हीं में से हम जानेंगे कि जो केमिकल कंट्रोल है उसको तो हर कोई करता है, केमिकल डाल दिए, कोई कीड़ा लगा है केमिकल डाल दिए। और बायोलॉजिकल का जान लेते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल क्यों करना चाहिए, क्या क्या इससे फ़ायदे हैं और क्या क्या हमारा इससे फ़ायदा होता है विधिवत। इसके बारे में आज का वीडियो हमारा रहेगा। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में बात करता हूँ। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल को ही ऐसा बोलते हैं कि जैविक कंट्रोल, ऑर्गेनिक कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि ये पूरी तरीके से जैविक होता है, जैविक कंट्रोल होता है ये। और उसके बाद में एक आता है इसी से जैविक कंट्रोल, कीट का जैविक कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद हमें यह मिलता है देखने को कि भाई बायोलॉजिकल बोलते तो हैं, बहुत बायो फर्टिलाइज़र है ये वो। तो बायो फर्टिलाइज़र में जो है पूरा बायोलॉजिकल कंट्रोल किस पे बना है? एक तो इसमें बैक्टीरिया है, उसके बाद जो है फंगस है, तो उसके बाद इसमें प्रोटोजोआ है, उसके बाद इसमें निमेटोड है, उसके बाद इसमें और बहुत सूक्ष्म जो है कीट होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म। तो बैक्टीरिया है और कुछ एक दो वायरस इसमें होते हैं, वायरस तो नहीं होते सॉरी, बैक्टीरिया है और फंगस है, निमेटोड है, परजीवी होते हैं। तो ये बहुत सारे इसमें यूज किए जाते हैं बायो कंट्रोल में। तो क्या होता है देखते हैं इसके बारे में। इसी को बोलते हैं इको फ्रेंडली परचेजेज ऑफ इंसेक्ट, मतलब कि पर्यावरण नियंत्रण मित्र। बायोलॉजिकल कंट्रोल को बोलते हैं पर्यावरण नियंत्रण मित्र, कि इसमें हमारे पर्यावरण को मित्र जैसा व्यवहार करता है। कौन? बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है हमारे पर्यावरण को मित्र जैसा मानते हुए कंट्रोल भी कर लेता है कीट को। तो उसी के बारे में जानेंगे, इसलिए हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल का यूज ज़रूर करना चाहिए। आप जानते हैं, इसमें अभी बताएंगे आपको, तब पता चलेगा क्या है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है मेंटेनेंस इकोलॉजिकल बैलेंस। नंबर 1 पे आता है मेंटेनेंस इकोलॉजिकल बैलेंस। इसमें क्या होता है? इसमें होता है यह बैलेंस बना रहता है, पर्यावरण बनाता है पर्यावरण को, जिससे सभी जीव आसानी से जीवित बने रहते हैं। इसमें क्या होता है कि मेंटेनेंस मीन्स इसका जो पूरी तरीके से मेंटेनेंस होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल का, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं वो पर्यावरण को मेंटेनेंस बनाए रखती हैं। और सभी जीव उसी तरह से जीवित रह सकते हैं जिस तरह से जीवित रहना चाहिए। कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई छेड़ता नहीं है। पर्यावरण पूरी तरीके से हमारा सेफ रहता है, मेंटेनेंस रहती है और उसकी मेंटेनेंस होती रहती है, किसकी? पर्यावरण की। तो इसलिए बायोलॉजिकल कंट्रोल का यूज करना चाहिए। नंबर 1 पे ये था। उसके बाद दूसरा आता है नॉन फाइटोटॉक्सिन।
मतलब यह हमें नुकसान या जहरीला नहीं होता। इसको यूज करने से हमें, हमारे जानवर को, हमारे पर्यावरण को, हमारी फसल को, हमारे किसी भी घर के सदस्य को, मनुष्य पूरी जाति को ये नुकसान नहीं करता है बायोलॉजिकल कंट्रोल वाला, और ये जहरीला भी नहीं होता है। जब जहरीला नहीं होगा, वायुमंडल में उसके कण नहीं रहेंगे, तो हम लोग आराम से श्वसन कर सकेंगे। श्वसन के माध्यम से जहर हमारे शरीर में जाता है, जिसका साइड इफ़ेक्ट हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये था कि ये क्या होता है, नॉन फाइटोटॉक्सिन। इसमें नुकसान नहीं होता है, जहरीला नहीं होता है और सभी लोग सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद आता है नॉन रेजिडुअल एक्शन। इसमें बीज तथा फसल तरह अवशेष नहीं बचता है। इसमें जैसे मान लो गेहूं की आपने कटाई कर दी, गेहूं की जड़ें खेत में बच जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें ना तो बीज बचता है, बीज कौन सा जो आप डाल रहे हो बायो कंट्रोल, उसका ना तो कोई बीज की तरह से बीज बचता है, ना ही फसल की तरह कोई अवशेष बचता है। आप डालोगे, पूरा का पूरा कंट्रोल इंसेक्ट पे होगा और पूरी की पूरी आपकी फसल सुरक्षित रहती है, कोई उसका अवशेष नहीं बचता है। तो ये था इसका कि नॉन रेजिडुअल एक्शन, इसका कोई अवशेष नहीं बचता है। उसके बाद आता है स्टेबल इफेक्ट। इसका प्रभाव स्थायी है तथा एक बार से लगातार बना रहता है, एक बार प्रयोग से लगातार बना रहता है। स्टेबल है ये, स्टेबल मीन्स होता है कि ये लगातार मतलब रुकने वाला है, स्थायी है, अस्थायी नहीं है, स्थायी है ये। तो इसका जो असर रहता है वो लगातार बना रहता है। एक बार आप यूज करोगे तो कीट के लिए वो उसकी एरिया बनी रहते हैं और कीट तुम्हारा डेवलपमेंट्स नहीं कर पाता है, जहाँ रहता है वो वहीं पे कंट्रोल हो जाता है। तो इसका स्टेबल इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है किस पे, कीट पे। तो स्टेबल इफेक्ट है, इसका प्रभाव स्थायी होता है और ये लगातार प्रयोग करने से बना रहता है। उसके बाद आता है स्पेसिफिसिटी ऑफ होस्ट। स्पेसिफिक ऑफ होस्ट, जिसे मारते हैं वही प्रभावित होता है, अन्य नहीं। आप केमिकल को डालो, भाई केमिकल को डाल रहे हो, हम ही लोग भी उसका केमिकल जा रहा है हम लोगों के अंदर, वायुमंडल में जा रहा है, अन्य सारे कीट होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। जो हमारे जैसे मान लो लाइकोसा स्यूडोनुलाटा थी, आपने कीट डाला, कीटनाशी डाली, क्या हुआ कि लाइकोसा स्यूडोनुलाटा तो मर गई। तो ये चीज़ कि आप जो है इसका स्पेसिफिक ऑफ होस्ट, मतलब आप जिस कीट को मारने के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रहे हैं उसी कीट को ये मारती है। पहली बात, आप किसी भी तरह के कण वायुमंडल में नहीं पाओगे, पूरी तरह से वायुमंडल आपका सेफ है। आप किसी भी तरह के अनाज में केमिकल का इफेक्ट जैसे होता है वैसे इसमें नहीं रहेगा। बहुत सारी बातें होती हैं। स्पेसिफिक मतलब मुख्यतया उसी को जिसे आप मार रहे हो वही प्रभावित होगा, अन्य आपके XYZ कोई भी प्रभावित नहीं होंगे। चीप, उसके बाद आता है हमारा चीप। यह सस्ता है, आसान है, एक बार ही लगता है। चीप एक वो चीज़ होती है, जैसे आप मान लो कि आम की फसल में नीचे से कीट चढ़ने लगता है ऊपर, तो उसमें क्या होता कि आप एक पॉलीथीन आती है, बायोलॉजिकल कंट्रोल से बिलोंग करती है वो, कि उसमें दोनों तरफ चिपचिपा होता है। आप पेड़ के तने के ऊपर नीचे से 1 फीट की दूरी पे चिपका दीजिए, तो आपका क्या होगा कि वो चिपक जाएगी और जैसे कीट ऊपर चढ़ता है तुरंत वो भी वहीं पे चिपक के मर जाता है। यह सस्ता है, आसान है, पर क्या हुआ कि आप अगले साल उसको यूज नहीं कर सकते, आप दूसरी बार ही लाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से सारे बायो कंट्रोल जितने भी होते हैं वो एक ही बार यूज किए जाते हैं, दोबारा में आप उनका यूज नहीं कर सकते। तो ये था, इसमें ये चीज़ है कि आप यह सस्ता तो पड़ जाता है पर एक बार ही यूज कर पाओगे। आम के पेड़ में आप एक ही बार यूज कर पाओगे।
उसके बाद आता है कंप्लीट ऑफ इंसेक्टिसाइड, योग्यता है कि कीटनाशक के साथ प्रयोग करता है FIR के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है कि आप योग्य हैं कंप्लीट ऑफ इंसेक्टिसाइड, मतलब कि पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है कि आप कीटनाशक के साथ में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। कंपेटेबल ऑफ इंसेक्टिसाइड, योग्यता है कि कीटनाशक के साथ प्रयोग करता है पर इसको करना नहीं चाहिए। अब समझो, जैसे मान लो आप माइकोराइजा को डाल रहे हो, माइकोराइजा बायो कंट्रोल में आता है, उसका क्या होगा इसमें कि आप इसमें कीटनाशी के साथ अगर इसको डाल दोगे तो इसका बैक्टीरिया मर जाता है, समझ गए? तो इसका बैक्टीरिया मर जाता है। इसकी वजह से क्या है, ये कंफर्टेबल है, पर्याप्त है, कीटनाशक की तरह इसको यूज कर दीजिए, कीट भी मर जाएगा। कंफर्टेबल है आप इंसेक्टिसाइड में, योग्यता भी है, कीटनाशक के जगह पे आप इसको डाल सकते हो, कीट आपका कंट्रोल हो जाएगा। ये चीज़ है। तो बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो हर बात आपको नहीं बताई जा सकती है। लगे आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं बता दूंगा। उसके बाद आता है सेफ ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। कितनी अच्छी बात इसमें होती बायो कंट्रोल में कि इसमें क्या होता है कि सेफ ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट, मतलब वो सुरक्षित हैं जो तुम्हारे बेनिफिशियल कीट होते हैं, मतलब तुम्हारे लिए लाभदायी कीट होते हैं, वो इसमें सुरक्षित बने रहते हैं। किसमें? बायो कंट्रोल में। आपको जो नुकसान कर रहा है आप उसी को मार सकते हो, दूसरा आपका सुरक्षित बना रहता है। बेनिफिशियल इंसेक्ट की अगर बात करो तो बहुत सारे हैं। आपकी दीमक है, मधुमक्खी है, आपका लाइकोसा स्यूडोनुलाटा जिसे मकड़ी बोलते हो, धान की फसल में अभी बहुत सारी लगेगी, तो ये आपके सुरक्षित बने रहते हैं। उसके बाद आता है नॉन मैमेलियन टॉक्सिसिटी। नॉन मैमेलियन टॉक्सिसिटी, इसमें क्या होता है कि किसी भी तरह का विषाक्त नहीं होता है, इसमें आपका किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी नहीं होती है, पूरी तरह से सुरक्षित होता है, जहरीला नहीं होता है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, साइड इफ़ेक्ट भी इसका 0 होता है। आप डाल दीजिए, वातावरण सुरक्षित, हम सुरक्षित, हमारी फसल सुरक्षित, कीट मर जाता है। उसके बाद आता है कि ट्रांसपोर्ट प्रिजर्वेशन। इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट प्रिजर्वेशन, इसमें ट्रांसपोर्ट भी संरक्षण करने में बहुत आसानी रहती है। आप थोड़ा सा बैक्टीरिया ले आइए, आप घर पे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ले आइए, आप यहाँ नहीं मिल रहा, केरल में मिल रहा, आंध्रा में मिल रहा, आप वहाँ से बैक्टीरिया ले आइए, आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने में कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है, आराम से एक दूसरी जगह से लाया ले जाया जा सकता है। बहुत सारे कई ऐसे होते हैं, जैसे आप वर्मी कल्चर करना चाह रहे हो, क्या करोगे, आप उस प्रजाति की केचुए को लाओगे, बाहर से लाओगे, अब क्या हुआ, थोड़े से लाने हैं केचुए, आप ले आइए यहाँ पे उसकी फार्मिंग कर लीजिए, वर्मी कंपोस्ट बना लीजिए। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट प्रिजर्वेशन, मतलब इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो सुरक्षित है, संरक्षित है, ये थी। उसके बाद आता है डिसएडवांटेज, मतलब इसमें कुछ तो फायदे हैं, लाभ नुकसान क्या है आपको वो भी बता दें मोटा मोटा। तो कॉस्टली प्रोटोजोआ के होते हैं, मतलब ये थोड़ा महंगा पड़ जाए, क्योंकि इसमें प्रोटोजोआ होते हैं और ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली है। नैरो होता है, नैरो की अगर बात करें तो क्या होता है, होस्ट एक ही ऑर्डर के, मतलब आप जैसे मान लो हेमीपटेरा ऑर्डर से बिलोंग करने वाले कीट के कंट्रोल के लिए आप इसको यूज कर रहे हो, तो सिर्फ ये हेमीपटेरा या होमोपटेरा के ही कीट के कंट्रोल करने में सक्षम है, समझ गए? तो इसका होस्ट एक ही ऑर्डर के लिए होता है, ये चीज़ है। और वैसे आप केमिकल, चाहे वो होमोपटेरा हो, हेमीपटेरा हो, आइसोपटेरा हो, आर्डोनेटा हो, जितने भी आपको आपके हेक्सापोडा हो, जितने भी आर्डर हैं, कोलियोपटेरा हो, इन सभी कीटों के कंट्रोल के लिए आप यूज कर सकते हो। पर इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, आप एक ही आर्डर में जो बिलोंग करने वाले कीट होते हैं आप उन्हीं का कंट्रोल कर सकते हैं। स्लो एक्शन, समय से पहले प्रयोग ही करें,
इसमें क्या होता है, जैसे आपका कीट 5 दिन बाद लगने वाला है तो आप कीटनाशी का यूज 2 दिन पहले करें, तभी ये जाके अपनी उस फॉर्म में आ जाता है, उस एक्शन में आ जाता है, उस प्रोसेसिंग में आ जाता है। जैसे कीट धीरे धीरे उत्पन्न होना चालू होता है, तुरंत अपना ये क्या होता है, काम करना, प्रयोग करने से पहले काम करना ये चालू कर देता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, स्लो एक्शन, इसका जो यूज है वो स्लो एक्शन होता है। इसलिए जहाँ पे बहुत सारा केमिकल यूज किया जा रहा है वहाँ पे 2-3 साल लग जाते हैं बायोलॉजिकल को पूरा कंट्रोल करने में, उसको मैनेज करने में, उसको अपना एक्शन दिखाने में। ये सभी बातें इसमें होती हैं। फेवरेबल कंडीशन, इसमें क्या होता है, बाहरी कीट, जलवायु भली भांति अनुकूल ही हो। मतलब कि इसके लिए थोड़ा ये है सोचने वाली बात कि जैसे बैक्टीरिया कम टेम्परेचर में काम करता है तो आपको वहाँ पे कम टेम्परेचर हो तभी ये काम करेगा। नहीं ये पता लगा हाईली टेम्परेचर है, में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, आप इसको यूज कर रहे हो तो क्या होगा कि वो उसी टेम्परेचर में मर जाएगा, तुम्हारा काम भी नहीं होगा। तो ये होता है कि इसके लिए एक अच्छी जलवायु और भली भांति से इसका जो है वायुमंडल का टेम्परेचर होना चाहिए, जलवायु और तापमान दोनों इसके लिए अनुकूल होना चाहिए। उसके बाद आता है स्किल्ड मैन, मतलब योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें हर कोई मतलब बिना जानकारी वाला आदमी इसको नहीं यूज कर सकता है। आप जैसे उसको अच्छी सलाह दी जाए, अच्छे से प्रयोग करने की विधि बताई जाए तब ही आप इसको डालें, नहीं तो नुकसान हो। पता लगा केमिकल के साथ डाल दिए, उसको जानकारी नहीं है, आपका पैसा भी चला गया, समय भी चला गया, काम भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ मेरे कहने का मतलब ये है कि योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, स्किल्ड मैन। उसके बाद आता है लिमिटेशन। लिमिटेशन में ये होता है कि लिमिटेशन में स्टोरेज प्रॉब्लम सिर्फ सरकार ही कर सकती है। जैसे स्टोरेज होता है इसका, तो अभी इन सभी चीज़ों को क्या होता है कि इन सभी चीज़ों को बहुत सारे गवर्नमेंट्स ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे ये स्टोरेज किए जाते हैं और उनको स्टोरेज करने की परमिशन गवर्नमेंट नहीं सभी को देती है। तो इसलिए इसमें एक लिमिट लगी हुई है कि इसका स्टोरेज सिर्फ सरकार कर सकती है। आप वहाँ से परमिशन बनाइए तभी ये आप कर सकते हो। ऐसे हर कोई इसका स्टोरेज नहीं करता, जो करता है उसके पास परमिशन होती है। तो ये थोड़ी सी इसमें दिक्कतें आती हैं। बाकी बायोलॉजिकल कंट्रोल बहुत अच्छा है और लोग इसको करें तो एक ना एक दिन हमारी जो पहले आज से 50 साल पहले लोग जैसे थे कि 100-100 साल जिया करते थे, आजकल के ज़माने में हम लोगों की इतनी उम्र नहीं रह गई। क्यों? खा खा के केमिकल हाइब्रिड ये सारा का सारा बढ़ता जा रहा है। जिसको बताओ वो हर कोई थोड़ी सी दिक्कत हुई तुरंत केमिकल ले आया और डाल दिया। आप बायोलॉजिकल कंट्रोल करिए, बहुत सारा इससे बेनिफिशियल है, बहुत सारा ये लाभदायी होता है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाता है और हमारा अच्छी बात ये है कि हम अपना काम भी हो जाता है और हमारा कीट भी मर जाता है, हमारी फसल भी बच जाती है, हम भी सुरक्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जितना सारा ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में था हमने आपको बता दिया। और अगर कोई जानकारी लगे कि आपको ये मिलनी चाहिए बायोलॉजिकल कंट्रोल से, मैं ज़रूर बताऊंगा। आप एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। और कैसा लगा वीडियो, आज इतना ही। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, आपसे यही आशा की जाती है। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।